राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ज्योतिष के सिलसिला में मैंने बहुत सारे आप लोगों को वीडियो और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ज्योतिष के सूत्र भी बता रहा हूं, और साथ में जो है वीडियो में जो है बहुत सारे ग्रहों का फल और जो है किस किस भाव में बैठते हैं उस हिसाब से बताया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा उपायों के विषय में, क्योंकि हमारे जीवन में ग्रहों की दशा चलती है, जिसमें कि महादशा हो गया, अंतरदशा हो गया, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, पर्ण दशा। उसी प्रकार से दशाओं के अलग अलग हैं, जैसे कि त्रिभागी दशा, खंडा दशा, गोचर दशा, मुंथा दशा, है ना, और योगिनी दशा। तो बहुत सारी दशाएं और बहुत सारे ग्रहों का आपस में इंटरकनेक्शन होकर के दशाओं का चलना, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें हम लोग मूलतः ये देखते हैं कि महादशा, अंतरदशा और साथ में योगिनी दशा किन किन ग्रहों की चल रही है और उन ग्रहों का आपस में तारतम्य कैसा है। तो यदि अगर मान लीजिए किन्हीं व्यक्ति का सूर्य की दशा चल रही हो और सूर्य मध्य सूर्य की ही दशा चल रही हो और सूर्य भगवान कुंडली में अशुभ स्थान में जाकर के बैठे होंगे, पाप प्रभाव में बैठे होंगे, बलहीन होकर के बैठे होंगे, तो ऐसी स्थिति में सूर्य को कमजोर माना जाएगा और सूर्य को बल देने के लिए सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो इन्हीं उपायों के विषय में कुछ चर्चा करते हैं कि किस किस ग्रह की दशा चलने पर कौन कौन से ग्रह की उपाय किया जाना चाहिए, और वो ग्रह यदि अच्छे फल देने वाला होगा तो भी उससे संबंधित कोई जप पाठ अनुष्ठान इत्यादि अगर हम करते हैं तो फलों में बढ़ोतरी होती है। और अगर जो ग्रह खराब फल देने वाला होगा, अशुभ फल देने वाला होगा, और उसका भी हम जप पाठ दान इत्यादि करते हैं तो वो भी जो है खराब फलों में कमी हो करके फिर जो है वो शुभ प्रभाव देने लग जाता है। तो जप पाठ दान ये तीनों का ग्रहों के उपायों के लिए बहुत महत्व रहता है। तो अब बात करते हैं कि कौन से ग्रह की महादशा में किस ग्रह की दशा होती है तो किस चीज का उपाय करना चाहिए। तो सर सबसे पहले लेते हैं सीधा सीधा, जैसे कि सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतरदशा यदि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चल रही है तो ऐसे लोगों को सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, अपने पिता की सेवा करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और खास करके जो नौकरी करने वाले लोग हैं अपने बॉस के साथ या फिर अपने जो कंपनी के जो प्रमुख हैं उनके साथ तालमेल अच्छा बना के रखें, विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है सूर्य अगर कमजोर होगा तो वहां पर नौकरी में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है। इसी प्रकार से चंद्रमा मध्य यदि अगर चंद्रमा की अंतरदशा चल रही होगी तो ऐसे लोगों को सोमवार का व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमासी का व्रत कर सकते हैं, है ना। शिव भगवान शंकर जी के शंकर पार्वती जी का पूजा आराधना किया जा सकता है। और सबसे अच्छा उपाय है कि किसी नजदीकी मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर के नियमित रूप से भगवान शंकर जी को जल, दूध, गंगा जल, है ना, पीले या सफेद पुष्प उनको चढ़ा सकते हैं। पाठ करने के मामले में शिवाथर्व शीर्षम या फिर रुद्र सूक्त का पाठ किया जा सकता है, और नहीं तो भगवान शंकर जी के बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं, कोई भी छोटा सा जैसे कि पंचाक्षरी हो गया या फिर जो है रुद्राष्टकम हो गया या फिर वेदसारा शिवस्तत्वम हो गया। तो बहुत सुंदर सुंदर ये स्तोत्र आप लोगों को यूट्यूब में भी मिल जाएंगे और पुस्तक में तो है ही। तो यूट्यूब में सुनने से अच्छा है, ज्यादा फल जो है पुस्तक साथ में लेकर के पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इनका पाठ करने से चंद्रमा का जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से मंगल की महादशा में यदि अगर मंगल की ही अंतरदशा चल रही है और मंगल कमजोर हैं, बली हैं, किसी भी अवस्था में हैं, तो ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। हनुमान बाहुक हो गया, संकट नाशन हनुमान स्तोत्र हो गया, और भगवान रामचंद्र जी जैसे सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। रामायण का मास पारायण या नवान्न पारायण में आप अपना योगदान दे सकते हैं। संकट नाशन गणेश जी का स्तोत्र भी पाठ किया जा सकता है। और गणेश जी भी मंगलवार के मंगल मूर्ति कहे जाते हैं, तो मंगलवार गणेश जी का भी होता है, तो गणेश जी से संबंधित बहुत सारे स्तोत्र हैं वो भी पाठ किया जा सकता है। और अगर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस रहे हैं तो उनको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इनका पाठ, सुंदरकांड का पाठ समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि मंगल का अशुभ प्रभाव कम हो और शुभ फल अधिक मिले।
इसी प्रकार से यदि बुध की महादशा में यदि अगर बुध की ही अंतरदशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है। भगवती दुर्गा जी के कोई भी स्तोत्र उठा करके पाठ कर सकते हैं। सरस्वती माता के स्तोत्र पाठ किया जा सकता है और उनके लिए पुष्प, श्रृंगार का सामान या फिर जो है वस्त्र इत्यादि, चुन्नी, नारियल, है ना, ये सब चीजें उनको अर्पण किया जा सकता है। अपनी बहन, बुआ, बेटी इनका साथ अच्छा तालमेल बना के रखने से भी बुध अच्छा होता है। और बुध के लिए भगवान गणेश जी होते हैं, उनको प्रत्येक मंगलवार को, बुधवार को दुर्गा जो दूब घास होती है उसके जो उनको काउंट करके 21 की मात्रा में या फिर 7 की मात्रा में मिनिमम उनको भगवान गणेश जी को चढ़ाया जा सकता है। लाल फूल, लाल फल, लाल वस्त्र भी भगवान गणेश जी को प्रिय है। और इसी प्रकार से यदि अगर बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतरदशा यदि अगर चल रही है तो ऐसे लोगों को भगवान विष्णु के बहुत सारे स्तोत्र हैं, सरल सरल स्तोत्र हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। और यदि अगर समय ज्यादा आपके पास है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और बृहस्पति महाराज भी अच्छा फल देने लग जाते हैं। क्योंकि जितने भी जो ग्रह हैं वो हमारे जीवन को परिपूर्ण करने के लिए होते हैं और हर ग्रह का हमारे जीवन के तत्त आवश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए उनका योगदान रहता है। और ग्रह भी बांटे हुए हैं, किस ग्रह का किस चीज को पूरा करके देना है वो उनको निर्धारित है। ऐसी स्थिति में उस ग्रह से संबंधित विषयों की प्राप्ति के लिए उनसे संबंधित स्तोत्र का पाठ, जप, दान इत्यादि करना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा में यदि शुक्र की ही अंतरदशा चल रही हो तो ऐसे लोगों को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, महालक्ष्मी देवी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, है ना। उसमें महालक्ष्मी सूक्त का पाठ भी किया जा सकता है। और जितने भी महिलाएं हैं उनका जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनका आशीर्वाद लें तो शुक्र की दशा में शुक्र महाराज अच्छे फल देते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में भगवान शंकर जी के स्तोत्रों का पाठ किया जा सकता है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और शनि चालीसा। भगवान शनि जी के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल, चमेली का पुष्प, है ना, चमेली का तेल भी चढ़ाया जा सकता है। तो ये सब करने से शनि महाराज की विशेष कृपा होती है। और शनि महाराज की कृपा लेने के लिए झूठ नहीं बोलना होता है, मेहनत अच्छे से करना होता है लगनशीलता के साथ और ईमानदारी से अपने कार्यों को करना चाहिए। आलसी नहीं होना चाहिए। दुखी, गरीब और जो अशक्त असहाय वर्ग के लोग हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ने से शनि महाराज अच्छा फल देते हैं। साथ में शनि महाराज की विशेष कृपा उन लोगों को मिलती है जो लोग मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार की कोई नशे से दूर रहते हैं, तो उनके ऊपर विशेष शनि महाराज जी की कृपा भी बनी रहती है। तो इसी प्रकार से यदि अगर राहु की महादशा में राहु की ही अंतरदशा आती है तो ऐसी स्थिति में दुर्गा सूक्त, दिव्य थर्व शीर्षम का पाठ करना चाहिए और सरस्वती माता की उपासना भी किया जा सकता है। और भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने से भी 9 के 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं, राहु महाराज भी प्रसन्न होते हैं। साथ में राहु के लिए दान भी दिया जा सकता है, जैसे कि चाय पत्ती हो गया या फिर कोई धूम्रपान, मद्यपान करने वाले लोगों को जो सफाई कर्मचारी हैं उनको दान में दिया जा सकता है और उनका हेल्प किया जा सकता है। और भी बहुत सारे चीजें जैसे कि तिल, तेल, काला कपड़ा, नून, नमक, है ना, ऊन, ये सब चीजें राहु के दान के वस्तु हैं। तो दान करने से या फिर दुर्गा जी के, सरस्वती माता के स्तोत्रों का पाठ करने से राहु महाराज की कृपा प्राप्त होती। इसी प्रकार से केतु की महादशा में यदि अगर केतु की ही अंतरदशा चल रही है तो ऐसे लोगों को भगवान गणेश जी के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश जी के 1000 नामों का गणेश सहस्त्र स्तोत्र का भी ये उल्लेख पुस्तकों में मिल जाता है, वहां से भी पाठ कर सकते हैं। और विष्णु भगवान की आराधना करने से भी केतु महाराज प्रसन्न होते हैं और साथ में शंकर भगवान जी की आराधना करने से भी केतु का बुरा फल नहीं मिलता है।
तो हम लोगों को हम ये चाहिए, जब कभी किसी भी ज्योतिषी के पास हम लोग जाते हैं तो सर्वप्रथम ज्योतिषी आपको बताते हैं कि वर्तमान में आपकी फलाने फलाने ग्रहों की दशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि अगर कोई ग्रहों की दशा चल रही है और उसमें तत्त ग्रह यदि अगर खराब फल देने वाला होकर के आपकी कुंडली में अशुभ स्थान में बैठा होगा, तो उस ग्रह से संबंधित स्तोत्र का पाठ करना, जप करना, ध्यान करना, नियमित मंदिर में जाना, या फिर उन वारों को, जैसे राहु केतु शनि का जो है शनिवार को दान दिया जाता है, इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का उनके वारों को दान देने से इन ग्रहों के जो जितने भी अशुभ प्रभाव हैं वो हमारे जीवन में नहीं मिलेंगे और वो शुभता में परिणत होकर के हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए 9 के 9 ग्रह लगे रहते हैं। इस प्रकार से हमें ग्रहों का उपाय करना चाहिए ज्योतिष के आधार पर। राधे राधे।